बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में वर्ण तथा उसके दो भेद, स्वर तथा व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा। अब आज हम अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए जानते हैं अनुस्वार क्या है। बच्चों, वर्णमाला में हमने अयोगवाह वर्ण अंग तथा अह पढ़ा था। यह न तो पूरी तरह से स्वर होता है और न ही पूरी तरह से व्यंजन। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, इसे अयोगवाह भी कहते हैं। इसकी मात्रा अंग की इस प्रकार से शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के द्वारा प्रयोग की जाती है। चूंकि यह अ के उच्चारण के सहयोग से उच्चारित किया जाता है, इसलिए यह स्वर के रूप में भी आंशिक रूप से सम्मिलित होता है और पंचमाक्षर की जगह पर भी इस्तेमाल होता है। इसलिए व्यंजन वर्ण के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अतः इन्हीं कारणों से इसे अयोगवाह कहते हैं। बच्चों, इसमें वायु नाक से निकलती है। इसके उच्चारण करते समय वायु क्या होता है? नाक से निकलती है। अब आइए इसके प्रयोग को समझे। यदि य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह के पहले अंग उच्चारण आता है तो वहां पर अनुस्वार ही प्रयोग होगा। जैसे संयोग, संशय, संयुक्त, संयम, संरक्षण इत्यादि। तथा पंचमाक्षर के स्थान पर भी अनुस्वार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गंगा, शंख, अंक इत्यादि। तो बच्चों, अब आइए हम अनुनासिक को समझें। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसकी मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। बच्चों, इसके उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। यहाँ शिरोरेखा के ऊपर स्वरों की कोई मात्रा न हो तो चंद्रबिंदु अपने वास्तविक रूप में प्रयोग होता है, यानी जैसा दिखता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे पांच, कांच, चांद, दांत इत्यादि, है ना। लेकिन जहां वर्णों के साथ मात्रा पहले से विद्यमान होती है, वहां यह अनुस्वार के रूप में दिखाई देता है। जैसे बिंदु, आप देख रहे हैं, बिंदु शब्द में पहले से ही ह्रस्व ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हुआ है। अब आइए हम विसर्ग को समझ लें। बच्चों, विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। इसकी उच्चारण की ध्वनि ह है। बच्चों, हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम देखने में आता है। जैसे प्रातः काल, अतः, प्रायः, संभवतः आदि। बच्चों, हमने पढ़ा अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अब आइए संयुक्त व्यंजन को जाने। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। श, त्र, ज्ञ और
श्र। चूंकि ये व्यंजनों के संयोग से बना है इसलिए संयुक्ताक्षर भी कहलाते हैं। जैसे आइए जान लेते हैं आप इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। श का जोड़ मूर्धन्य स, त्र की उत्पत्ति त जोड़ र से, ज्ञ की उत्पत्ति ज जोड़ य से तथा स्र की उत्पत्ति तलविश जोड़ र से होती है ना। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। श से उत्पन्न शब्द है क्षत्रिय। क्षत्रिय को एक बार आप ध्यान से देखें। क जोड़ श जोड़ अ जोड़ त जोड़ र जोड़ ई जोड़ य जोड़ अ। आप देख रहे हैं जब इन्हें विच्छेद किया गया, इन्हें तोड़ा गया तो क्या आता है? छ का वर्ण विच्छेद क जोड़ श जोड़ अ होता है। ठीक है, अब आते हैं त्र के उदाहरण की ओर। पवित्र प जोड़ अ जोड़ व जोड़ ई जोड़ त जोड़ र जोड़ अ, पवित्र। तो त्र का विभाजन जब हमने किया, त्र को जब हमने तोड़ा तो ये बना, है ना। अभी त्र को जब जोड़ त और र को जब हम जोड़ते हैं तब त्र वर्ण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब आइए ज्ञ वर्ण को जाने। ज्ञानी ज जोड़ य जोड़ आ जोड़ न जोड़ दीर्घ ई, है ना। आप देख रहे हैं जब हमने ज्ञ वर्ण को तोड़ा तो ज जोड़ य जोड़ आ वर्ण सामने आया। उसी प्रकार श्रमिक शब्द को जब हम तोड़ते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है? श जोड़ र जोड़ अ जोड़ म जोड़ ई जोड़ क जोड़ अ, है ना। तो जब हम श जोड़ र जोड़ अ को जोड़ते हैं तब जाकर हमें श्र वर्ण मिलता है। अब बच्चों आइए हिंदी के विशेष व्यंजन को जानें। बच्चों ड़ और ढ विशेष ध्वनियां हैं। कोई भी शब्द इनसे आरंभ नहीं होता। इनका उच्चारण करते समय जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर किया जाता है। बच्चों इसे ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अब आइए हम व्यंजन से व्यंजन का संयोग जानते हैं। बच्चों स्वर सहित व्यंजन को स्वर रहित व्यंजन के मेल के को ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है खड़ी पाई हटाकर। खड़ी पाई वाले व्यंजन जब किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उसमें पाई हटा दी जाती है। ऐसे 22 व्यंजन हैं। जैसे आइए उदाहरण के द्वारा समझ ले। 11, यहाँ 11 शब्द में ग की खड़ी पाई हटा दी गई है और आत्मा शब्द में त स्वर रहित है, इसीलिए त की खड़ी पाई हटा दी गई है। दूसरा है घुंडी हटाकर। बच्चों क और फ अन्य दो व्यंजनों के साथ जब मिलते हैं तब उनकी घुंडी हटा दी जाती है, अर्थात क और फ जब स्वर रहित दूसरे व्यंजन से जुड़ते हैं तब इनकी घुंडी हटा दी जाती है। जैसे रक्त, वक्त, रफ्तार, है ना। तो रक्त में आप देख रहे हैं कि क का संयोग त से हुआ है। यहाँ क
स्वर रहित है, रफ्तार में भी फ स्वर रहित है। तीसरा नियम है बिना पाई वाले व्यंजन, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ह और द को जब किसी व्यंजन के साथ मिलाते हैं तब इसे और रहित बनाने के लिए इनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे खट्टा, शुद्ध, चिन्ह, अद्भुत। आप देख रहे हैं स्वर रहित ट को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे ट के नीचे हलंत का प्रयोग किया है। अद्भुत शब्द के में द के नीचे भी हमने हलंत का प्रयोग किया है। चौथा नियम है र के संयोग से बनने वाले व्यंजन। र के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो र अपने बाद आने वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। आ रही बात समझ में बच्चों? र के बाद आने वाले वर्ण के ऊपर ये चला जाता है, जैसे कि आप उदाहरण में देखें, धर्म, कर्म, मर्म, है ना। यहाँ र का उच्चारण म के पूर्व हो रहा है और ये र स्वर रहित है, इसीलिए ये अपने बाद वाले वर्ण म के ऊपर चला गया है। दूसरा नियम है र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के नीचे लगता है। बात समझ रहे हैं आप? र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो, यानी र तो स्वर सहित होगा, लेकिन र के पहले लगने वाला व्यंजन वर्ण स्वर रहित होगा, जैसे क्रमिक, प्रश्न, द्रव्य, है ना। यहाँ प्रवीण शब्द भी है, प्रश्न भी शब्द भी है। आइए इसको भली भांति समझते हैं। प्रवीण शब्द में देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प में ही पदेन लगा है, अर्थात ये स्वर रहित होगा, लेकिन नहीं, यहाँ प स्वर रहित है और र स्वर सहित है। अर्थात जब र के पहले स्वर सहित र के पहले स्वर रहित व्यंजन आता है तब वह पदेन के रूप में बदल जाता है। ट और ड के बाद र आने पर यह पदेन बन जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ड्रामा इत्यादि। बच्चों, ट वर्ण खड़ी पाई रहित है, इसीलिए पदेन इसके नीचे अंग्रेजी के वर्ण वी के उल्टे आकार में लगता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ड्राम, ड्राम शब्द, ड्राम में ड वर्ण खड़ी पाई रहित है, इसके नीचे जब पदेन लगाना है तो ये अंग्रेजी अक्षर वी के उल्टे आकार में पदेन के रूप में लगता है। तो बच्चों, अब हम आइए वर्ण विच्छेद को जानते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इन्हें जोड़कर ही किसी नए शब्द की रचना की जाती है। इसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने की विधि ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। ठीक है, आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लें। मान लीजिए शब्द है अवश्य। अवश्य शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ स्वर वर्ण है, इसलिए अ का अ रह जाएगा, योग व स्वर सहित है, इसे जब तोड़ेंगे तो व हलंत,
तालव्य तालव्य यहाँ खड़ी पाई रहित है, अर्थात यह स्वर रहित वर्ण है, इसलिए ये तालव्य हलंत हो जाएगा। और उसके बाद य हलंत अ। दूसरा शब्द ले ले, छात्र। छात्र शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? छ जोड़ आ। यहां आ की मात्रा है, इसलिए आ जोड़ त्र है। ये संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए त हलंत र हलंत आ, त्र, छात्र। तो बच्चों, मैं समझती हूं कि आप लोगों ने अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन तथा वर्ण विच्छेद को भली भांति समझ लिया है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो से संबंधित नोट्स तथा प्रश्नों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस वीडियो को समझने में अगर किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।